प्रकृति का गुण होता है कि वह किसी न किसी रूप में हमें कुछ न कुछ देती रहती है, लेकिन मनुष्य है कि अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए सदैव उसको दर्द देता है, अर्थात पेड़ों को काटता रहता है। आज हम सुनहरी लाल वर्मा तुरंत की कविता पेड़ का दर्द के माध्यम से पेड़ के दर्द के बारे में पढ़ते हैं। इस कविता के आधार पर कवि ने पेड़ के महत्व और हमारे द्वारा उन्हें काटने से होने वाले कष्ट और दर्द के बारे में बताया है। पेड़ लकड़हारे को अपनी उपयोगिता बताते हुए समझा रहा है कि मुझे काटने पर तुम भी जीवित नहीं बच पाओगे। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। बोला अर्थात सीधा साधा। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। जग अर्थात संसार। क्या कह रहा है पेड़ कि तू बहुत भोला है, बहुत सीधा साधा है, जो तू मुझे काटने आया है। तू पहले सोच समझ और फिर ये मुझे बता कि मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तुझसे कुछ नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया को देता ही देता रहता हूँ। आपने देखा होगा पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। आप जानते हैं ना कि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना। यस, देखिए हम, पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। तो लकड़हारे को पेड़ क्या कहता है कि हे मनुष्य, तू बहुत भोला है, बहुत सीधा साधा है। पेड़ लकड़हारे से कह रहा है कि मैं जहरीली वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को पी लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ और तुम्हारे लिए शुद्ध वायु देता हूँ, शुद्ध पवन देता हूँ, अर्थात ऑक्सीजन देता हूँ। आप जानते हैं ना, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और शुद्ध वायु ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। जब मनुष्य परेशान होता है तो वो क्या करता है, किसी पार्क में जाकर बैठ जाता है, तो उससे बहुत शांति मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हमें शीतलता देते हैं और हमारे मन को शांत करते हैं। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। क्या कह रहा है पेड़ कि मैं तुमको शीतल छाया देता हूँ, स्वयं तो धूप में तपता हूँ, लेकिन तुमको मैं ठंडी छांव देता हूँ। अंदर ही अंदर में रोता हूँ, लेकिन बाहर से गाता रहता हूँ। जब ठंडी हवा चलती है हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है ना। उस समय क्या होता है, जो पेड़ होता है वो तेज धूप में गर्मी में जल रहा होता है, लेकिन हमको वो ठंडक देता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। अर्थात अगर तू मुझे काट देगा तो क्या होगा, वर्षा न देख पाएगा अर्थात बारिश भी नहीं होगी, और अन्न उगा न पाएगा अर्थात जो हम खाने की चीजें होती है, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है, वो भी हमको नहीं मिल पाएगी। वसुधा ऊसर बन जाएगी, वसुधा अर्थात धरती, ऊसर बंजर अर्थात धरती बंजर बन जाएगी अगर पेड़ पौधे न होंगे। फिर तुम क्या खाओगे, अर्थात अगर पृथ्वी बंजर हो जाएगी तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। देख न पाएगा वसंत तू, देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। देख न पाएगा वसंत अर्थात वसंत ऋतु के बारे में हमने पढ़ा था, याद है। पार्ट 1 आया वसंत। वसंत ऋतु में बहुत फूल खिलते हैं, पूरी पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, हम वसंत नहीं देख पाएंगे और बाढ़ भी नहीं रोक पाएंगे। जो जमीन का कटाव होता है उसको बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो रोकते हैं। तो अगर पेड़ ना होंगे तो बाढ़ भी नहीं रुक पाएगी, और अगर तू मुझे काट देगा तो जीते जी मर जाएगा।
अर्थात तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम मुझे काटकर जिंदा नहीं रह पाओगे। तो आप समझे, पेड़ों को भी हमारी तरह दर्द होता है, इसलिए इनको कभी भी काटना नहीं चाहिए, बल्कि इनकी देखभाल करनी चाहिए। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? पेड़ का क्या दर्द है? पेड़ का दर्द है कि वह जहरीली वायु पीकर हमें शुद्ध वायु देता है, स्वयं धूप में जलकर हमें शीतल छांव देता है, फिर भी हम उसे काटते रहते हैं और उसको कष्ट देते रहते हैं। यही पेड़ का दुख है। पेड़ से क्या क्या मिलता है? पेड़ से हमें शुद्ध वायु मिलती है, शीतल छांव मिलती है और रोगनाशक औषधियां भी हमें पेड़ों से मिलती है। पेड़ कट जाने से हम पर क्या असर होगा? हम वर्षा नहीं देख पाएंगे, अन्न भी नहीं उगा पाएंगे, वसंत नहीं देख पाएंगे, बाढ़ नहीं रोक पाएंगे और हमारी धरती ऊसर बन जाएगी, अनुपयोगी बन जाएगी, जिस पर हम कुछ भी फसल पैदा नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, बल्कि नए नए पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा और हमें और पेड़ को दर्द भी नहीं होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आइए हम एक वीडियो के साथ इस कविता को दोहराते हैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। आइए अब हम अपना अभ्यास हल करते हैं। पेज नंबर 65। बताइए, क पेड़ ने भोला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? पेड़ ने भोला शब्द लकड़हारे अर्थात मनुष्य के लिए किया है। ख पेड़ हमें क्या क्या देता है? पेड़ हमें फल, फूल, छांव, लकड़ी, स्वच्छ हवा आदि कई चीजें देता है। ग लकड़हारे के सारे दुख कौन हर लेता है? लकड़हारे के सारे दुख पेड़ हर लेता है। घ पेड़ लकड़हारे का ताप कैसे मिटाता है? पेड़ लकड़हारे का ताप अपनी शीतल छांव देकर मिटाता है। सोचिए, पेड़ों को काटना उचित है या अनुचित? सोचकर बताइए। पेड़ों को काटना अनुचित है, क्योंकि अगर पेड़ न होंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। लिखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पेड़ कैसी वायु पीता है? पेड़ जहरीली वायु पीता है। ख पेड़ कटने के पश्चात धरती कैसी बन जाएगी? पेड़ कटने के बाद धरती ऊसर बन जाएगी। अब आइए पेज नंबर 66 पर इन चित्रों से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। क देखिए किस यहाँ पर चित्र बना है। लकड़हारा पेड़ को काटने के लिए खड़ा है, तो पेड़ उससे कह रहा है, रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। ख ये चित्र देखिए, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? बंजर भूमि दिखाई दे रही है। यस, वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। ग देखिए, पेड़ के नीचे बैठा है लकड़हारा, छांव ले रहा है, तो यहाँ कौन सी पंक्ति आएगी? स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। नंबर 4 कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। क यह कविता किसके बारे में है?
यह कविता पेड़ के बारे में है। ख, पेड़ का दर्द कविता के रचयिता कौन है? सुनहरीलाल वर्मा तुरंत। ग, रो रो कर कौन बोल रहा है? रो रो कर पेड़ बोल रहा है। पेड़ काट देने से जीते जी कौन मर जाएगा? पेड़ काट देने से जीते जी मनुष्य मर जाएगा। अब आइए पेज नंबर 67। इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखिए, उनके समान अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। पेड़, वृक्ष। भोला, सीधा सादा। वायु, हवा, पवन। शीतल, ठंडी। वर्षा, बारिश या बरसात। वसुधा, धरती या भूमि। नंबर 2, समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले शब्द आप जानते हैं ना? यस, पीछे से एक जैसे मिलते जुलते शब्द। बोला, भोला, गोला। रोता, गोता, सोता। पाएगा, खाएगा, जाएगा। लेता, देता, नेता। वर्णों को जोड़कर पढ़िए और लिखिए। वर्ण विच्छेद पढ़ा था हमने, याद है आपको? यस, यहाँ पर शब्दों को अलग अलग लिखा है, आपको जोड़कर लिखना है। द, छोटे उ की मात्रा। ख, अ, दुख। स, अ, म, अ, झ, अ, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। स, म, झ। व, आ, य, उ, वायु। व, अ, स, उ, ध, आ, वसुधा। उ, स, अ, र, अ, ऊसर। ऊ स्वर है, इसलिए इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, व्यंजन के साथ स्वर मिलाएंगे। नंबर 4, कौन कैसा मिलान कीजिए। लकड़हारा कैसा था? भोला। वायु कैसी थी? जहरीली। पवन, शुद्ध। छाया, शीतल। वसुधा, ऊसर। अब आइए पेज नंबर 68 पर। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र हैं, इनको आप देखेंगे ध्यान से और एक छोटा सा अनुच्छेद पैराग्राफ लिखेंगे। आज हमने पेड़ का दर्द कविता में ये पढ़ा कि हमें पेड़ों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और नए नए पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पेड़ को भी तकलीफ नहीं होगी और हमारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। वंदे मातरम।